हौसी बागियों की तरफ से इजराइल के बैन गुरियान इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मिसाइल दागे जाने के एक दिन बाद इजराइल ने बागी ग्रुप पर यमन के होदाइदा सूबे में हवाई हमले करके जवाबी हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने होदाइदा पोर्ट पर टारगेट हमला किया है, जिसका इस्तेमाल मुबैना तौर पर दहशतगर्द मकसदों के लिए ईरानी हथियारों और आर्मी सामानों के ट्रांसफर के लिए किया जाता था। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इजराइल काट्स तेल अवीव में इजरायली एयरफोर्स कमान पर हमलों की निगरानी कर रहे थे। हौसी हामी मीडिया ने इजरायली हमलों के बाद की फुटेज जारी की है। वीडियो में सीमेंट फैक्ट्री में लगी शदीद आग और ढही हुई इमारत के मलबे के बीच एक लाश पड़ी हुई दिखाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदो-इदाई पोर्ट और होदेदाई शहर के अल सलाखाना और अल हवाक पड़ोस को निशाना बनाकर 10 से ज्यादा हमले किए गए। हौसी के वजारत सेहत ने बताया कि हमले में कम से कम 21 लोग जख्मी हुए हैं। हौसी ने इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी हवाई हमलों की भी इत्तला दी। सना में 4 और अल ज़ौफ ने नॉर्थ सूबे में 7 हमले हुए हैं, जबकि इजराइल ने तस्दीक की है कि उसने यमन में हमले किए हैं। अमेरिका ने हमलों में हिस्सा लेने से इनकार किया। इससे पहले ईरान हामी मिलिशिया ने राजधानी सना में अमेरिकी हमलों की इत्तला दी थी, जिसमें हौसी की तरफ से चलाए जा रहे वजारत के मुताबिक 16 लोग जख्मी हो गए थे। इस बीच इजराइल ने लेबनान के बेका में हिजबुल्लाह पर हमले की तस्दीक की है। आईडीएफ के मुताबिक उसने साउथ लेबनान के बेका और सेरिफा इलाके में हिजबुल्लाह के फौजी ढांचे पर हमला किया है। इलाके में हथियारों की मौजूदगी और इजराइल और लेबनान के बीच जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी बताते हुए इजराइल ने लेबनान को हिजबुल्लाह को फिर से बसाने से रोकने के लिए इस तरह के हमले जारी रखने की भी धमकी दी।